बात करते हैं थोड़ी सी ज़रा जुल्फ़ों के बारे में। आपने ज्वेलरी डिज़ाइनर का नाम सुना होगा, क्या होते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, होम डिज़ाइनर थोड़े से होते हैं, लेकिन ये कि हेयर डिज़ाइनर ये अभी पता चला, मेरे साथ जस्ट बीइंग मुझे पता चला है ना, हेयर डिज़ाइनर भी कोई चीज़। मैं हेयर स्टाइलिस्ट कहती थी ज़्यादा, लेकिन हेयर डिज़ाइनर अब जो है उनको बुलाते हैं, और वो भी जो सीनियर और बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं जिन्होंने एक नाम बनाया होता है, डेकेड्स का एक्सपीरियंस और रेपुटेशन, और एक साख बनाई है अपनी। हुमा हमारे साथ मौजूद है। और बाल बनाने के लिए बालों का होना जरूरी है, तो जिनके बाल है वो देखें वो भी देख ही लें, कोई बात नहीं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही मिल जाती है आपको। लेकिन हुमा यहाँ है, और हुमा का मुझे आई रिमेंबर 90s में आई वुड गो टू अ सैलून एंड शी वुड डू माय हेयर कमर्शियल्स वगैरह के लिए, और बहुत ज़बरदस्त। मुझे लगता है वो वाले ब्लो ड्राई हेयर स्टाइल्स अब नहीं वैसे बनते, अब तो नहीं बनते, है ना, एवरीथिंग इज इजी टू गो। अच्छा, वो जो आप एक पोज बना के खड़ी में, वो हुमा नहीं बनाए? पुराने वाली जो मैं देख रहा हूं, जितने 90s में मैंने कमर्शियल्स किए बड़े-बड़े, हुमा यूज्ड टू डू माय हेयर। वो बना के ऐसे करके जैसे आप खड़ी। नादिया का पहला कमर्शियल था, इस्लामाबाद से हम मरी गए थे, इट वाज डालडा। हाँ, विनी भी थी साथ, और हम लोग में मेकअप आर्टिस्ट थी। क्या बात है। वो स्टिल शूट भी तो किए थे ना आपने कुछ हाँ नादिया? हाँ, स्टिल्स उसके अब तो नहीं, कहाँ तस्वीरें घुमा दी। उसके बाद फिर आप लेकिन उस वक्त जो हेयर स्टाइल्स और टेक्निक होती थी, और अब देखें ना 30 साल का टाइम है बीच में, क्या फ़र्क आया हेयर स्टाइल में? पहले ये था कि एक्सटेंशंस इतनी अवेलेबल नहीं थी, लोगों के पास इतनी मतलब अवेलेबिलिटी नहीं थी। जैसे अब माशाल्लाह हर एक्टर के पास अपने सर के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से लेंथ है, शॉर्ट बाल है, विग्स हैं। उस वक्त इतनी चीज़ कॉमन नहीं थी, बहुत एक्सपेंसिव भी थी, और हम यूजुअली यूज़ नहीं करते थे। इवन शैम्पू के कमर्शियल सारे के सारे थाईलैंड में शूट होते थे, तो वो पाकिस्तान में भी शूट होते थे तब, तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट्स किए जाते थे। 2 दिन पहले कलर किया जाता था, फिर बाद में उसको शूट किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलने लगी, एक्सटेंशंस आने लगी, पता चला मॉडल्स को, एक्ट्रेसेस को कि बाल ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा केमिकल लगाने से ख़राब हो जाते हैं, या देखिए बेसिकली आयरनिंग करने से बाल सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। आयरनिंग में आ जाता है आपका स्ट्रेट आयरन आ जाता है, आपका कर्लिंग आयरन आ जाता है। इमेजिन करें ना कि अगर आपके हाथ पे रोज़ एक गर्म आयरन लग रही हो, तो आपकी स्किन और आपकी वेन्स का क्या हाल होगा। तो एग्जैक्टली बालों के साथ भी ऐसे होता है। अच्छा, मैं किसी को देखा, मुझे बता रही साहिबा कि मैं पहले तेल लगाती हूँ फिर बाल आयरन करती हूँ। मैंने कहा तुम तो फ्राई कर रही हो। कह रही नहीं, ये प्रोटेक्शन है बालों के लिए होते हैं। एक्चुअली सही है बात। देखिए सीरम को तेल करी, नहीं तेल के ऊपर तो आप आयरन रख ही नहीं सकते ना, तो बाल कड़क हो जाएगा। और अगर बालों में वेन्स होती तो लोग बाल काट ही नहीं पाते, जला ही नहीं पाते, क्योंकि फिर खून, आपको पेन होता। अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसमें कोई पेन नहीं है, तो उसको फिर हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे इसको जला रहे हैं और कैसे इसको हम ये आज हम बात भी करेंगे कि आपका एज ए हेयर डिज़ाइनर हमें हुआ बताएंगे कि कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, कौन से टूल्स हैं जो कि आपके बालों को एक्चुअली डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक से मिला, मैं शख्स से, वो शैम्पू के कमर्शियल में आए थे, वो इतने अच्छे उनके बाल लग रहे थे। फिर जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार तुम्हारे तो बाल ही बहुत कम है, वो क्या है? अच्छा, पहले वाकई ऐसे होता था कि कमर्शियल्स हेयर कलर तेल के, उनमें वही एक्टर्स को लेते थे जिनके बाल अच्छे होते थे। अब शॉर्ट लिस्ट किया जाता था उस वक्त ऐसी लड़कियों को जिनके बाल लंबे और जिनके कलर नहीं हुए होते थे, वर्जन बाल होते थे, ताकि उनके ऊपर ब्लैक ब्लू कलर किया जाता था, ताकि वो एक ब्लैक एंड ब्लू की शाइन के लिए ब्लू, फिर इनविजिबल वायर्स के साथ उसको मूव किया जाता था, मूवमेंट होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी शैम्पू कमर्शियल कर सकता है, बिकॉज अब एक्सटेंशंस लग जाती हैं, विग्स लग जाती हैं, अब ऐसे बाल बन गए हैं, they behave like human hairs होते, they are mixture of synthetic and natural hair, but they behave like 100% as human hair। आप उनको कर्ल्स कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, आप उनको पोस्ट प्रोडक्शन में स्ट्रीक्स कर सकते मर्जी हैं, दिखा दो, कितनी शाइन दिखा दो, घने दिखा दो, सब कुछ वो कर भी सकते आपका हैं। हाथ में मशीन में तो झूठ हुआ ना। अगर आप बहुत सारे एक्सटेंशन सर पे लगा लें तो बाल घने हो सकते हैं। अब नादिया यहाँ चाहे तो इतने लंबे बालों के साथ भी बैठ सकती हैं, और चाहे तो इतने हैवी बालों के साथ भी बैठ सकती हैं, कर्ल्स के साथ बैठ सकती हैं। अपने ओरिजिनल बालों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस पीसेस लीजिए, उसको टकन कीजिए और लगा लें। लेकिन फिर भी अगर बात करें, कुछ हेयर पीसेस या विग्स इतनी बुरी लगती हैं, लगता है उन पे मट्टी भी लगी हुई है, नहीं, और रंग इतना है कि नजर आ रहा होता है, तो उसमें भी तो सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। क्या, क्योंकि लोग कहते हैं मैं 3000 की 4000 की, मैं कहती हूँ मैं तो इतनी महंगी लेके आई हूँ, ये कौन सी विग है जो 3-4 हज़ार की भी मिल रही है, उनकी क्या क्वालिटी? देखिए 3-4 हज़ार की जो हमारी विग्स मिलती हैं वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कैसी होंगी। विग की जो नेट होती है ना, उसके ऊपर बड़ा डेलिकेटली काम किया जाता है। उस नेट को एक एक उसके जो नेट का जो ब्लॉक होता है उसमें उसको निट करके बाल को बनाया जाता है। यानी हैंड क्राफ्टेड है, ये क्या है? हैंड क्राफ्टेड होती हैं, मशीन से भी होती हैं। जो और ह्यूमन हेयर होगा वो
ह्यूमन एंड एस्थेटिक दोनों मिक्स करके बनाया जाता है, लेकिन दे बिहेव लाइक 100% ह्यूमन हेयर। बाल बनाते कैसे, मैं तो यही नहीं समझ इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री बाय द वे। तो लेकिन अब जो आप कह रही हैं ना 3000 वाली विग जो हमारे सदर से इधर उधर से हमारे लोकल ब्यूटी ब्रांड से मिल जाती हैं, तो जाहिर है वो बहुत बुरी होती हैं, वो तो बाल चिपके हुए होते हैं। आप उनको लगा लें, आप उनको धो नहीं सकते, आप उनको आयरन नहीं कर सकते, ब्लो ड्राई नहीं कर सकते, वो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होती हैं, वो जल जाती हैं। तो लेकिन जो ओरिजिनल अच्छी विग्स हैं, आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव हैं। मैं पिछले दिनों बड़ा सर्च करी, मैंने कहा बाल बचाओ, मैंने कहा मुझे सब फेक लगती हैं। मैं बहुत टर्की में देखी, थाईलैंड में देखी, मुझे ये लगी कि यार दुबई में भी के फेक है। बेस्ट विग मिल गई। कहाँ से? मैं ऑनलाइन देखी, मुझे अच्छा। इतनी पसंद आई, मैंने कहा ये वो विग है जो कि नेचुरल लगती है। और जो अच्छी विग मुझे इतने लेंथ के बाल 20 लाख रुपए, हाँ, $7,000। $7,000 की होगी। 20 लाख रुपए की? मैंने लिखा कैन आई गेट डिस्काउंट? 20 लाख में कितनी, मैं कहा छोड़ो कोई बात नहीं, आई मैनेज, अपने ही बालों का ख्याल करते हैं। नहीं वाकई ऐसा 20 लाख? जी जी यही है। और एवरेज अगर कोई पाकिस्तान में एक्सटेंशंस आप लेते हैं ना, जो पीसेस से मिलते हैं, लाइक 2 पीस यहाँ के, 2 यहाँ के, 2 वहाँ के, वो आपको लाख, 1.5 लाख, 80,000। एक टाइम पे जब मेरा सैलून था, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर कोविड, वी यूज्ड टू सेल इट लाइक 40K, 50K। अब तो लाइक ज़ाहिर डॉलर्स एंड आगे पीछे जो प्राइस हो गई है मार्केट की और जो चल रहा है इस वक्त। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में अवेयरनेस अब आई है, एक्सटेंशंस, बहुत ज़्यादा विग्स, टेप वाले लगाना, एक्सटेंशंस, ये अब कितना लोग कर रहे देखिए हैं? टेप वाले तो अभी भी कोई नहीं लगा रहा। पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में बहुत लोग इजीली लगाते हैं, पाकिस्तान में टेप वाले नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ गर्मी, मौसम, बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। बाहर तो आपको पता है, अब तो खैर यूरोप में भी गर्मी पड़ रही है आजकल। वो नान मुझे बता रहा था कि लाइक लंदन इज़ बर्निंग विद सनलाइट एंड ऑल, वो तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन वहाँ के वेदर में स्टिक-ऑन्स चल जाते हैं। यहाँ की ह्यूमिडिटी में, कराची में या लाहौर के वेदर में आप नहीं चला सकते होगी क्या? और हमारे यहाँ ना नहाने, हमें माशाल्लाह खुले पानी की आदत है, हम एशियंस को, हम नहाते बहुत हैं। गोरा ना भी नहाए तो उसका चल जाता है सीन। हम तो इतना नहाएंगे, सोप्स लगाएंगे, शैम्पूज लगाएंगे। आपके पास तो वैसे बड़े राज होंगे, किस किस के पैच लगे? किस किस के पैच लगे? ऐसे पता है, हाँ। और हाँ, पैच वाली बात पहले आया था ना, हमारे एक्टर्स ने शुरू में जब पैच लगाने शुरू किए ना, अच्छा, सारे पुरानी लॉट के पैच लगे? बड़ा मुश्किल होता जितने मेल्स हैं उनके ऑलमोस्ट की पेज लगे हुए हैं पैचेस। एक्टर्स के जितने मेल हैं मेल्स के लगे हुए हैं, फीमेल्स की तो एक्सटेंशंस हैं। कहाँ लगे हुए? नजर तो नहीं है। कौन लगाता है उनके पैचेस? अब आपका भी पता नहीं है जो पुफ्फा है ओरिजिनल है या नहीं। मेरा ये खींच के देखें भाई, मैं एक मिनट आता हूँ, आप मेरे बाल खींच। नहीं ऐसे ही। अच्छा मुझे कि ये पैच है, अगर कितनी ताकत से खींचा जाए तो पता चल जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो हमारे यहाँ बहुत गलत रिएक्शन दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे यहाँ ओरिजिनली जो मेल्स हैं, हाँ। वो अपने पैचेस लगवा लेते हैं, लेकिन उनके हेयर कट्स उनका भंडा फोड़ देते हैं। मसलन अब एक बंदे ने अपने सर पे पैच लगवाया और साइड से उसने बाल छोटे कर दिए। अब तो जब वो चल पड़ा तो पता चल रहा है यार इसके बाल कुछ और से लग रहे हैं, क्या चक्कर है, तो पता चल जाता है। ये कोई बात हो, 90s में हमारे अंकल क्या करते थे? बड़ी मजे की बात, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हमारे अंकल, उनके बाल कम थे सामने, अच्छा साइडों पे आते थे, उनके सेंटर में नहीं आते थे। तो मेरी फ्रेंड के अब्बा ने क्या हेयर स्टाइल किया होता था, मैं कहती थी देखो यहाँ बाल अंकल है कितने सिल्की। एक दिन मैं घर गई तो अंकल इसको इस तरह से ना लेटे हुए, तो वो असल में सिर्फ एक साइड के उन्होंने बाल लंबे किए हुए थे, वो बाकी थे। मोटरवे थी उसको वो टर्न करके इस तरफ करते थे, पूरा सर कवर ऐसा होता था। हाँ, मैं कहा अंकल व्हाट अ ट्रिक। अच्छा, एक दो अंकल है जो 3-4 साल से उसको पैच को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उनका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, कभी लेकिन वो लेकिन जो एक्सपेंसिव जगह है, आप समझ गए वो मैं क्या, वो तो बहुत ही अच्छा लगा रहे हैं बालों पे। हाँ। बहुत ओरिजिनल लगते हैं। मुझे ना हेयर ट्रांसप्लांट वो भी नहीं काम किया फैसल पे, वो तो नहीं। सबसे ज्यादा पता है कहाँ छुपता है मुझे? मुझे आप ये जो ये लाइन है, ये वाला हेयर लाइन, ये नहीं छुपता है ना, यानी यहाँ से पता चल जाता है। पता चल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता। वो सिर्फ पता तब चलता है जब आपके पीछे के बाल और आपकी जो ओरिजिनल बाल हैं वो आपस में ब्लेंडिंग नहीं हुए होते, तब पता चल जाता क्या है। हुमा के वैसे भी लेडीज में भी थिनिंग हेयर, बॉल्ड पैचेस, ये थायराइड वगैरह बहुत कंडीशन सर्जरी के बाद ऐसे हो जाता है, क्या करें इसको, कि जरा ये देखिए बालों की थिनिंग के लिए सबसे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप अगर हेड स्टैंड कर सकें तो ज़रूर करें। हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रूट्स ऑफ योर हेयर, क्योंकि हमारे बाल जो हैं जो फॉलिकल से उगता है हर महीने 1.5 इंच बाल उगता है। इट इज़ वेरी नेचुरल, जब तक आप जिंदा हैं आपके बालों का ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, आपके बालों को आपके न्यूट्रिशंस ये नहीं होते कि
जितना बाल उगता है उतना ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है। बाकी जो बाल उग के लंबा हो जाता है वो एजिड बाल हो जाता है। तो जो यहाँ से बाल यहाँ तक आएगा तो उसको साल लगेंगे ना, महीने लगेंगे। तो जो बाल यहाँ तक आ रहा है उस बाल में ना खाना है ना पीना है, सिर्फ आपकी न्यूट्रिशन जो भी आप खाते हैं वो आपकी स्कैल्प के फॉलिकल तक रहती है, उसके बाद नहीं जाती वो नीचे। अच्छा, लेकिन चलो फिर भी अब जो है थिनिंग जो है और बॉल्ड पैचेस, इसको छुपाना कैसे है? इसको हम छुपाने क्या के लिए कर सकते हैं देखिए, cosmetic? छुपाने के लिए अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब तो स्प्रेज आ गए हैं। अगर मेरे सामने के बाल थिन हैं, फॉर एग्जांपल मेरी पार्टिंग में से बाल नज़र आ रहे हैं, स्कैल्प नज़र आ रही है, तो मैं किसी भी ब्रांड का एक स्प्रे लूँगी, अपने बालों से मैच करता हुआ लगा दूंगी, तो मेरी स्कैल्प डार्क हो जाएगी। जैसे मेरी स्कैल्प डार्क होगी मेरे बाल घने लगने लगेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी अब तो कुछ भी हो सकता है। और लड़कों के लिए क्या कहती हैं आप? बाल छोटे रखें तो कम गिरेंगे, लॉन्ग हेयर ज़्यादा गिरते हैं? देखिए, आदमियों का जो हार्मोनिक साइकिल है वो डिफरेंट है वुमेन से, और इसलिए उनके बाल ज़्यादा जल्दी गिर जाते हैं। बिकॉज उनको बेसिकली आदमियों के ऊपर, औरतों में भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लड़कियों की परेशानी है ना, लड़कों को सीधी बात करें ना, हमारे मसाइल बहुत हैं हमारे। नहीं, इतने मसाइल नहीं होते। मसला ये कि हमारे यहाँ एक ही तरह का हेयर कट करते हैं ना। हमारे पाकिस्तानी आदमियों को आप देखें, आप जितने भी आदमी को आप मुड़ के देखेंगे सबके बाल यहाँ से छोटे होंगे और बीच में एक साइड की पार्टिंग का एक पुफ बना हुआ होगा। दैट इज द स्टाइल एवरीबडी इज केयरिंग, राइट? लेकिन आप देखिए बाहर के मुल्कों की तरफ देखें, उनके यहाँ के बाल स्टाइल हुए हुए होते हैं, बैलेंस से लेयर्स कटे हुए होते हैं। टॉम क्रूज को देख लें, वो वुल्फ कट चल रहा है आजकल। आप फीफा में देख लें, उसके बाल कितने अच्छे लग हमारे रहे हेयर हैं। स्टाइलिस्ट कहता है बेटा फेडिंग कर दूं, हाँ मैसी बनाओ मैसी, ताकि उसका काम फौजी आसान हो। फौजी कट है नहीं, एक टर्म। अब मैसी के हेयर कट में क्या है कि उसको मशीन मारनी है। मैं खुद अभी कीनू के बाल कटे, मैं ना पता नहीं सकती कितना मुझे धचका लगा है। इनका बेटा अभी तुम्हें 2 हफ्ते बाहर नहीं जाना। मुस्तफा के ऐसे जबरदस्त कटे हैं नहीं, स्पेन में। हमारे तो बड़े यहाँ बड़े बुरे कट रहे हैं, क्योंकि वो इस यहाँ हेयर स्टाइलिस्ट simple को होता है एक ही बस style फेड है कर ना। दो, मेसी एक ही बना style दो, है। रोनाल्डो बना दो, तो बाल हमारा काम आसान हो जाए। हाँ। उनको कैंची से नहीं काटने, उनको मशीन से उसको हाँ, जो है ना मशीन फेड से करना है। करना है, बिल्कुल बिल्कुल, गंजा करके भेज दिया बच्चे को। मैं बड़ी परेशान हूँ। और क्या पूछना था आपने? और सवालात आपके हमारे रह गए? सवाल अरे बहुत हैं। अच्छा, मुझे ऐसा थोड़ा सा हेयर कलर के भी बात फिर हो जाए कि जी जो बॉक्स डाई है, हम कभी सैलून्स जाते हैं और वो कहते हैं कि आपके बाल, अरे ये क्या किया आपने, डब्बे वाला कलर किया, घर पे खुद किया, अब तो वो कलर नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं, क्यों बॉक्स कलर किया, मरकरी है उसमें, ख़राब हो जाता है। फिर मार्केट में इतने एक्सपेंसिव इतने अच्छे डाइज हैं, तो जो कहते हैं कि डैमेज नहीं कर रहे। देखिए, हमारे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। बॉक्स डाइज हैं, बट बॉक्स डाइज को आप देखें कि अगर मैं आपके सर पे हेयर कलर ट्यूब लगाती हूँ तो मैं आपसे प्रोसेसिंग टाइम लेती हूँ 45 मिनट्स 35 मिनट्स, वैसे नेचुरल 25-35 मिनट। लेकिन बॉक्स डाई आपने ये लगाया, 5 मिनट में आपने वॉश किया और आप निकल आए, तो डेफिनेटली उसकी केमिकल, उसकी हाइड्रोजन, उसका वॉल्यूम, उसकी प्रोसेसिंग इज डिफरेंट। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल इन इट, 5 मिनट में कवरेज कर रहा है, राइट? वो हालांकि इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको ट्यूब्स भी दे रहे हैं, साथ आपको वो भी दे रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं। अच्छा, बात ये है कि हमारे मुल्क में तो फिर इतना है कि घर की आपने मेड से लगवा लिया डाई और बहनों ने आपस में मिलके लगा लिया। बाहर के मुल्कों में तो आपको पता है वहाँ ना लोग पैसे खर्च करना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं, वो अपना बॉक्स डाई लेते हैं, सर पे लगाते हैं और निकल जाते हैं। इज इट हार्मफुल? मैं उसमें ये जानना It's चाह not रही हूँ कि harmful. सैलून का कलर और बॉक्स डाई में क्या फर्क है? जो देखिए- वो कहते हैं कि ये आपने क्यों कलर किया, इससे अब दूसरा कलर अच्छा नहीं हो पाएगा, ये उतरेगा नहीं, ये क्या बातें सही हैं? बॉक्स डाई में एक्चुअली मेटल यूज़ किया जाता है, मर्करी एंड मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आपके पोर्स में जब आपके बालों के क्यूटिकल्स में वो मेटल रह जाता है, तो आप अगर बालों को लाइट करना चाहते हैं तो फिर आप लाइट नहीं कर पाते, फिर आपको उसी टोन में रहना पड़ता है जो टोन आप यूज़ कर रहे हैं, भले वो मीडियम है, भले वो लाइट है, भले वो डार्क है। आप फिर अपने बालों का कलर अप एंड डाउन चेंज नहीं कर सकते, आप वैरायटी नहीं ला सकते अपने कलर में, बेसिकली होता और है। अभी इस वक्त आजकल फैशन में कौन से कलर्स हैं? ये ये पूछते हैं पूछे कोई नए कलर्स और टेक्निक्स, बिलियाज, 50,000 रुपए लग रहे हैं मेरे जेब से गए ना 50,000 जी जी, रुपए अब तो बहुत, हाँ। बेगम को हेयर कलर कराया? बड़ा मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। नहीं नहीं, देखिए अभी बलियाज इज वेरी मच इन, ऐश कलर जो आपने भी पहना हुआ है, यू आर वेयरिंग एग्जैक्टली द कलर द मोस्ट परसों इन कराएं। फैशन नाउ, और शैग चल रहा है, वेरी शॉर्ट लेयर एंड बॉब्स चल रहे हैं। और जेंट्स में क्या चल रहा है? पाकिस्तान बस में वही तो वही एक चल रहा है, आड़ी मांग पाकिस्तान- है ना, फौजी कट। पाकिस्तान में तो अच्छा, एक ही स्टाइल बाल चल ना गिरे इसके लिए आप क्या लोगों को सजेस्ट करें? देखिए, बाल ना गिरे उसके लिए सबसे करना पहले क्या आपको अपने माइंड को बिल्कुल, आपका माइंड जो है ना वो एक गमले की तरह है, आपकी थॉट्स आपके बालों को ग्रो करती ये तो हैं, माइनस हो गया, ये और तो हो नहीं आपके थॉट्स से आपके बाल गिरते हैं। क्या भाई, कहा ये था तो हो मैंने? नहीं मैंने क्या कहा था? बालों से बातें करें, प्लांट्स की तरह होते हैं, प्यार दें, अटेंशन दें।
नहीं ये वाला तो हो नहीं नहीं, सकता। देखिए, इसके आगे बताएं। अगर आप सारा दिन एक ही बाल की, फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी इमोशनल स्टेट सही नहीं है, आप छोटी छोटी बातों को रिपीट करते हैं, आपको ओसीडी है, आप फजूल का टेंशन stress में रहते हैं और आपको फिक्र ही लगी रहती है और आप लेट गो नहीं करते ज़िंदगी में और कंट्रोल फ्रीक हैं, तो आपकी तो पूरी बॉडी से लेके बाल तक हर चीज़ पे इम्पैक्ट होता है, आपके ऑर्गन्स को इम्पैक्ट हो बच्चियों के जाता बाल है। कितने गिर रहे हैं, टीनेजर बच्चियां, लंबे बाल, सलाम आंटी, और मैं उनको नहीं देखती, मेरी नजर जाती है टाइल्स पे, जमीन पे। और बाल गिरने अभी की जब बच्ची जहाँ से जहाँ चलेगी, बाल गिरते 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 मुझे बड़ा दुख, और उस हमारे टेंशन देश में कहाँ बाल ज्यादा गिरते गिरते हैं ना देखिए कि ना, बाल गिर हमारे- रहे हैं हमारे मेरे। नहीं आप गिरते थे देखिए ऐसे नादिया, जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में इतने सीरियस नहीं होते थे पढ़ाइयों के मामले में, हम इतना कोई स्ट्रेस नहीं लेते थे एग्जाम में। हाँ, पास होना होता था और मेंटल स्टेट ये नहीं होती थी कि हमने एक अपना करियर बनाना है और हमने पता नहीं सी ऑफ द कंपनी बनना है, हमें तो इतना तो शौक, और हमारे तो ना बाल झड़े। अब आपके बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी, आपको पता है कि क्या सिचुएशन है, कंपटीशन क्या है, रातों को जागना, कॉफी पीना, खाली स्टमक पे क्या है, रेड बुल पी लेना, स्टिंग पी लेना, या पता नहीं टाइप की चीजें, आपको पता है। फिर और उनसे ऑयल क्या- कौन सा लगाया जाए बताएं ना, बताएं ना। देखिए, फिर उससे- कैस्टर ऑयल इज द बेस्ट। कैस्टर ऑयल उतरता ही नहीं। नहीं उतर जाता है, बिल्कुल उतर जाता है। कैस्टर ऑयल को हमने डायरेक्ट नहीं लगाना, उसकी आप कैस्टर ऑयल इज अ बेस ऑयल, आप उसमें कोकोनट डाल मुझे लें। उसका टेक्सचर बहुत बुरा लगता ओ फल्ला, कैस्टर ऑयल इज द बेस्ट, यू कैन पुट ऑन योर लैशेस। आप देखें 3 वीक्स में आपकी लैशेस बड़ी है। हो मैंने जाती आंखों पे लगाए, आंखें खुली नहीं रही थी मेरी, तो फिर आपकी आंखों की सफाई भी करता है कैस्टर ऑयल, बाय द वे। खुलेंगी तो सफाई तो होगी। शायरी होगी आपकी आंखों में, क्या देंगे आप, रिजल्ट देखेंगे आप, शायरी की जाएगी आपकी आंखों में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने वक्त Thank दिया, you, बड़ी मजे की बहुत बात है। अच्छा, को फ्रिज का भी इलाज बता दो कराची में, क्या बाल ब्लो ड्राई करते हैं, बाहर निकले। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ ना, खवातीन को कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करें। फ्रिज को कभी सूखा कंघा ना करें, हमेशा अपनी एक स्प्रे बॉटल में 1 चमचा कंडीशनर और पानी डाल के रखें। जब आप कहीं कंघा करना हो, आप स्प्रे करें, फिर आप कोम करें और फिर छोड़ दें उनको। आप सूखे बालों में कंघा कर ही नहीं ब्लो सकते। ड्राई करने के बाद तो फिर तो करना पड़ेगा, जैसे मैं भी कर रही हूँ, मैं उसको गीला करके करूँ तो मेरे ब्लो ड्राई खराब हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारे बालों में वेव है ना नादिया, है ना, तो आप बार बार इसको इतना हीट और ना करें। वो आप व्हाई कांट यू प्ले विद योर नेचुरल वेव? यार कसम से मेरे ज़मीर को ना झुंझला दिया बिल्कुल, आई इसका समझ हिला दिया बिल्कुल। आई समझ